मित्रों, आज हम एक महान व्यक्ति श्री रतन टाटा के जीवन और उनकी अद्वितीय विरासत का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं। उनका जीवन प्रेरणा, दृष्टि और समाज सेवा का प्रतीक था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक विरासत के सहारे चलने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाई। 1991 में उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली और इसे विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी। टाटा समूह के अंतर्गत टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियों का अधिग्रहण करके अद्वितीय दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण दिया। उनका सपना था कि टाटा समूह विश्वसनीयता और नैतिकता का पर्याय बने। श्री रतन टाटा का जीवन नैतिकता पर आधारित था। उन्होंने साबित किया कि व्यापारिक सफलता केवल लाभ तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि अच्छा करने से ही अच्छा होता है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने समूह के मुनाफे का 60% से अधिक हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाया, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक बना। उनके कार्य क्षेत्र व्यापक थे: शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और नवाचार। खासकर शिक्षा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी। वो मानते थे कि भारत का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में है और इसके लिए उन्होंने शैक्षिक संस्थानों और छात्रवृत्तियों के माध्यम से असीमित अवसर सृजित किए। रतन टाटा की परोपकारिता केवल भारत तक सीमित नहीं थी। वैश्विक संकटों के समय उन्होंने उदारता के साथ सहायता की। कोविड-19 महामारी के समय वो सबसे पहले आगे आए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी मदद की। उनकी मानवीय भावना ने अनगिनत जीवन बदले। श्री रतन टाटा का सबसे प्रतीकात्मक योगदान था टाटा नैनो का लॉन्च। ये केवल एक कार नहीं थी, बल्कि आम आदमी के सपनों का प्रतीक था। उनके लिए ये व्यावसायिक सफलता का प्रश्न नहीं, बल्कि आम भारतीय को गौरव प्रदान करने का प्रयास था। नैनो उनकी विशाल दृष्टि का प्रतीक थी, एक ऐसा भारत जहां प्रगति सभी के लिए सुलभ हो। श्री रतन टाटा का जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी सादगी और विनम्रता थी। उन्होंने कभी शोहरत की चाह नहीं रखी। वो हमेशा शांत और सौम्य बने रहे। उनका जीवन एक सरलता का प्रतीक था और उनके विचारों और कार्यों ने उन्हें लोगों के दिलों में जगह दी। आज हम श्री रतन टाटा को अलविदा कर रहे हैं। हम उन्हें केवल एक सफल व्यवसायिक के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में याद करेंगे, जिन्होंने लाखों जीवन को छुआ और बेहतर बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता उन जीवनों में है जिन्हें हम छूते हैं और उस अच्छाई में जो हम पीछे छोड़ते हैं। श्री रतन टाटा का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनके द्वारा स्थापित मूल्य, ईमानदारी, परोपकार और समाज सेवा हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगे। वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे।